Hi students, today we start with the next topic that is the stability of coordination compounds in solution। आज हम coordination compound की stability के बारे में डिस्कस करेंगे solution state के अंदर। कहता है ज़्यादातर जो complexes है वो क्या होते हैं, highly stable होते हैं एंड जो stability होती है complex की solution में, उसका मतलब क्या है कि कितनी डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो रही है मेटल आयन की लिगेंड के साथ जब वो अपनी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व होते हैं। कहता है जो मैग्नीट्यूड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एसोसिएशन के लिए वो हमें क्वांटिटी वाइज स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल कहते हैं जो फॉर्मेशन होती है कॉपर के कम्प्लेक्स की अमोनिया के साथ, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब कहता है कॉपर आयन रिएक्शन शो करेंगे 4 अमोनिया के साथ, वो मिलके क्या बनाते हैं, कॉपर का अमोनिया के साथ कम्प्लेक्स बनाते हैं। कहता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है रिएक्शन के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं एंड उसको हम KS के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कहते हैं जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है KS वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर कम्प्लेक्स आइंस डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आइंस इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। कहता है जो इंट्रैक्शन होती है मेटल आयन की लिगेंड के साथ उसको हम क्या मान के चलते हैं, लुईस एसिड बेस रिएक्शन मान के चलते हैं। अगर कहता है जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो, उस दौरान जो कम्प्लेक्स बनेगा उस कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है टेम्परेचर के साथ ज़्यादा होगी। ऑल्सो कहता है उस केस में जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है KS उसकी वैल्यू भी क्या आती है, लार्ज वैल्यू आती है। कहता है जितनी ज़्यादा KS की वैल्यू हाई होगी उतना ज़्यादा वो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, हाईली स्टेबल कम्प्लेक्स होगा। जैसे हम कंसिडर करते हैं एक जर्नल रिएक्शन को, दैट इज़ जब कहता है जो मेटल है वो 4 लिगेंड के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, कम्प्लेक्स बनाएगा। उस दौरान जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसको हम कैसे लिखेंगे, KS इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कम्प्लेक्स आइंस डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आइन इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। कहता जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी उतना ज़्यादा हमारे पास जो Ml4 है दैट इज़ कहता जो कम्प्लेक्स है उसकी मात्रा हाई होती है सॉल्यूशन में। सिंस कहता जो फ्री मेटल आयन है वो बहुत कम ही प्रेजेंट हो गए सॉल्यूशन स्टेट के अंदर, बिकॉज कहता जो फ्री मेटल आयन है उसके आसपास क्या जुड़ जाते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। एज अल्ट कहता जो फ्री मेटल आयन है वो बहुत कम प्रेजेंट होती है सॉल्यूशन स्टेट में। जब कहता ये जो मेटल आयन सराउंडिंग हो गए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ उसको कहता हम लिगेंड के कांटेक्ट में लेके जाते हैं, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो कौन सा हमने यूज़ करा है, वाटर को यूज़ करा है। कहते जो मेटल आयन है उसके आसपास क्या जुड़े हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जुड़े हैं एंड उसमें हम लिगेंड की एडिशन कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, मेटल लिगेंड का कम्प्लेक्स मिलेगा, साथ में हमारे पास क्या होंगे, N वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। यहाँ पे कहता है हमारे पास क्या होगा, सिंप्लिसिटी के लिए हम जर्नली कहता है ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है दैट इज़ वाटर मॉलिक्यूल है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो कहता है जो अब ओवरऑल रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है इन स्टेप्स। कहता है नंबर ऑफ स्टेप में प्रोसीड होगी विद द फॉर्मेशन कांस्टेंट K1 K2 K3 एंड K4, जैसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है हर एक स्टेप को। फर्स्ट कहता है हमारे पास क्या होता है, जो मेटल है वो फर्स्ट लिगेंड के साथ जुड़ के कम्प्लेक्स बनाएगा। उस दौरान उसके केस में जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है K1 उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, Ml की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इनटू कंसंट्रेशन ऑफ L लिगेंड के क्या होती है, इक्वल होती है। ऐसे जब कहता है हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है Ml ये दूसरे लिगेंड के कॉन्टैक्ट में जाएगा, उस दौरान कम्प्लेक्स किसका मिलता है, Ml2 कम्प्लेक्स मिलता है एंड इसके केस में जो K2 है कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ml इनटू कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड के क्या होगी, इक्वल होगी। ऐसे थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो सेकंड स्टेप का हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो थर्ड लिगेंड के कांटेक्ट में जाएगा। उस दौरान हमारे पास कम्प्लेक्स क्या मिलता है, Ml3 कम्प्लेक्स मिलेगा एंड इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट K3 है वो किसके इक्वल आएगा, Ml3 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या है, Ml2 एंड L है, इन दोनों की कंसंट्रेशन का क्या ले लेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ऐसे हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो थर्ड स्टेप का हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो चौथे लिगेंड के कांटेक्ट में आएगा। उस दौरान हमारे पास मेन लिगेंड का कम्प्लेक्स मिलेगा दैट इज़ Ml4 क्या मिलता है, कम्प्लेक्स मिलता है। तो इस केस में हमारे पास जो K4 है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ Ml4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L के इक्वल आ जाएगी। कहता है यहाँ पे जो K1 K2 K3 K4 है ये हमारे पास क्या है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमें यहाँ पे गिवन दे रखे हैं।
अल्टरनेटिवली कहता है जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, दैट इज कहता है जो सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन है, M प्लस 4 लिगेंड, जब मेटल कहता है 4 लिगेंड के साथ जुड़ेगा उस दौरान वो मिलके क्या बनाएगा, Ml4 बनाएगा। एंड उसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ओवरऑल रिएक्शन का, उसको हम कैसे लिखते हैं, β4। उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, Ml4 की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसनट्रेशन ऑफ मेटल आयन इनटू द कंसनट्रेशन ऑफ लिगेंड के क्या आएगी, इक्वल आएगी। कहते हैं जो स्टेप वाइज एंड जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ये आपस में कैसे रिलेट करेंगे, दैट इज β4 के हमारे पास यहाँ पे किसको डिनोट करता है कि जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वन स्टेप वाली रिएक्शन का, उसको डिनोट करता है। उसकी वैल्यू क्या इक्वल आएगी, जो हमारे पास सभी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट आए हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के क्या आती है, इक्वल आती है। दैट इज़ क्या था, जो β4 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 के इक्वल आ जाएगा। और क्या था, जो ज़्यादा जनरली हम इसको कैसे लिखेंगे, βn। एन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं। हर एक स्टेप का जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन का स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। दैट इज उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, βn इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 अप टू Kn यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, n नंबर ऑफ स्टेप के स्टेबिलिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल कहते हैं जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जब हमारे पास फॉर्मेशन होगी कम्प्लेक्स आयन की, दैट इज टेट्राअमाइन कॉपर 3 आयन की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन है वो रिप्रेजेंट करी हुई है। फर्स्ट क्या था हमारे पास क्या होगा, जो कॉपर आयन है वो अमोनिया के कांटेक्ट में आएंगे एंड मिलके क्या बनाएंगे, कॉपर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस स्टेप के लिए K1 दैट इज हमारे पास जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्टेंट साइड पे हमारे पास जो कॉपर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है उसकी कंसनट्रेशन लेंगे, डिवाइडेड हमारे पास किसकी कंसनट्रेशन आ जाएगी, जो हमारे पास रिएक्टेंट में हमने स्पीसीज लिए हैं उनकी कंसनट्रेशन का हम मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। ऐसे हमारे पास सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, दूसरे अमोनिया के कॉन्टैक्ट में आएगा। दूसरे अमोनिया के कॉन्टैक्ट में आएगा तो हमारे पास अब कॉपर के साथ क्या जुड़ गए हैं, 2 अमोनिया जुड़ गए हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना है एंड इसका स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट हम ऐसे लिख लेंगे। ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन आ जाएगी, नीचे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास वो थर्ड अमोनिया लिगेंड के कांटेक्ट में आएगा। जब हमारे पास जो सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट है तो हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होगी, अब कॉपर के साथ हमारे पास क्या जुड़े हैं, 3 अमोनिया जुड़े हैं एंड इस स्टेप का जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है K3, उसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के इक्वल आ जाएगा। ऐसे फोर्थ स्टेप के अंदर क्या था, जो कॉम्प्लेक्स है वो फोर्थ लिगेंड फोर्थ अमोनिया के कॉन्टैक्ट में आके क्या बनाएगा, कॉपर कॉम्प्लेक्स बनाएगा 4 अमोनिया के साथ एंड इस स्टेप के लिए भी हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट K4 की वैल्यू लिख लेंगे। वो सेम ऐसे लिखेंगे, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्या था, जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है दैट इज β4, ये हमने किसके लिए लिखा है, अगर कहता है जो ऊपर वाले चारों स्टेप हैं उनको हम सम अप करके एक सिंगल स्टेप रिएक्शन बना दें, उस दौरान उसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं एंड उसको हम β4 के साथ एक्सप्रेस करते हैं। उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना है जब कॉपर 4 अमोनिया के साथ जुड़ा है उसकी कंसंट्रेशन लेंगे डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इनटू अमोनिया के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे अमोनिया की कंसंट्रेशन की पावर 4 ली है बिकॉज हमने चारों स्टेप में एक एक लिगेंड यूज़ करा है। तो ओवरऑल स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, जो ओवरऑल एंड वाली रिएक्शन बचती है उसमें 4 अमोनिया होते हैं जिसके कारण हमने यहाँ पे अमोनिया की पावर क्या ली है, 4 पावर ली है। तो कहता है यहाँ पे हमारे पास जो β4 है वो किसके इक्वल होगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 के इक्वल होगा। यहाँ पे K1 K2 K3 K4 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी कांस्टेंट आया है उसको डिनोट करते हैं। देन कहता है हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड के ऊपर। लॉग लेके हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, लॉग β4 इज इक्वल टू लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 प्लस लॉग K4 के इक्वल आ जाएगी। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म का लॉग लेते हैं वो एडिशन में आ जाती हैं लॉग के बाद, ये फार्मूला होता है लॉग का।
देन कहता जो लॉग बीटा है वो हमारे पास उसको यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए कि जो कम्प्लेक्स है उसकी कितनी स्टेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल कहता जो कॉपर अमोनिया का कम्प्लेक्स है, कहता उसके केस में 4 कांस्टेंट है, उन चारों कांस्टेंट की वैल्यू का हम जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग बीटा 4 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमें यहाँ पे शो करेगी है दैट इज़ लॉग बीटा 4 किसके इक्वल है, लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 प्लस लॉग K4 के इक्वल है। यहाँ पे कहता है जो कॉपर का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना है उसके केस में भी जो वैल्यूज़ है K1 K2 K3 K4 की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। उन सभी वैल्यूज़ का जब हम सम करते हैं तो हमारे पास लॉग बीटा 4 की वैल्यू किसके इक्वल आती है, 11.9 के इक्वल आती है। कहते हैं ये जो लॉग बीटा की वैल्यू आई है वो हमें बताएगी कि जो कॉम्प्लेक्स बना है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। कहता द एडिशन ऑफ 4 अमाइन ग्रुप, कहता जो हमने 4 अमाइन ग्रुप की एडिशन करी है कॉपर के साथ वो हमें शो करती है पैटर्न को। वो कहता हमें क्या बताएगी, मोस्ट ऑफ द फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में बताती है। कहते जो सक्सेसिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट होते हैं, जैसे कहता फर्स्ट स्टेप के अंदर जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट आएगा, सेकंड स्टेप के अंदर को स्टेबिलिटी कांस्टेंट आएगा, थर्ड स्टेप के अंदर आएगा एंड फोर्थ स्टेप के अंदर। जैसे जैसे कहता हम सक्सेसिवली मूव करते हैं उस दौरान कहते जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहती है। जैसे कहता हमारे पास जो कैडमियम का अमोनिया के साथ कम्प्लेक्स है उस केस में जैसे कहता जो फर्स्ट K1 है, K1 के कंपैरेटिवली कहता है जो हमारे पास K4 है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट स्टेप का स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती है, सेकंड स्टेप के लिए उससे लेस होती है, थर्ड स्टेप के लिए उससे लेस होती है, फोर्थ स्टेप के लिए उससे भी डिक्रीज हो जाती है। तो कहता है जो कैडमियम का कम्प्लेक्स है अमाइन के साथ उस केस में जो लॉग बीटा 4 है उसकी वैल्यू क्या आती है, हर एक स्टेप के स्टेबिलिटी कांस्टेंट की एडिशन करके वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.0 के इक्वल आ जाएगी। दस कहता है जो लॉग बीटा 4 की वैल्यू है कॉपर का अमाइन के साथ कम्प्लेक्स एंड कैडमियम का अमाइन के साथ कम्प्लेक्स, जब दोनों का आपस में कंपेरिजन करेंगे तो कॉपर के केस में लॉग बीटा 4 की वैल्यू कितनी आई थी, हमारे पास 11.9 वैल्यू आई थी। ऐसे कैडमियम का जब अमाइन के साथ कम्प्लेक्स बनता है उसके केस में लॉग बीटा 4 की वैल्यू क्या आती है, 7.0 आती है। दस कहता है जो हमारे पास लॉग बीटा 4 की वैल्यू है वो हाई केस में आई है जब कॉपर अमाइन के साथ मिलकर कम्प्लेक्स बनाता है उस केस में ज़्यादा बड़ी वैल्यू आई है, जो हमें क्या चीज़ बताती है कि जो कॉपर का अमाइन के साथ कम्प्लेक्स है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेरिजन टू कैडमियम का जो अमाइन के साथ कम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट से ये फाइंड आउट कर लेंगे जो कम्प्लेक्स है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है जब आपस में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कम्प्लेक्सेस का। दैट इज़ वाई कहता जो सेकंड ग्रुप है, कहता जो सेकंड ग्रुप होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस का बेसिक रेडिकल के लिए, दैट इज़ जो कॉपर आयन है। कॉपर आयन कहता है हमारे पास जो प्रेसिपिटेट है वो नहीं बनाएंगे एज अ कॉपर सल्फाइड, जब कहता हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करवाते हैं थ्रू दी सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर अमाइन कम्प्लेक्स, कहता उस केस में जाके जो कॉपर आयन है वो कम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। जबकि कहता जो कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन है वो प्रेसिपिटेट बना लेते हैं कैडमियम सल्फाइड की फॉर्म में, बिकॉज कहता उस दौरान जो ये जो कैडमियम अमाइन का कम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, इनस्टेबल होता है। कहते हैं जो रेसिप्रोकल होगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वो हमें क्या चीज़ बताता है, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में बताता है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। दस कहता है जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है कम्प्लेक्स का उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। कहते हैं जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है दैट इज़ बीटा एन, वो किसके साथ रिलेट करता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के साथ डिनोट करता है कि टेम्परेचर के साथ कितनी स्टेबिलिटी है कम्प्लेक्स की। जब भी कहता है जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंच जाता है। कहता है ज़्यादातर जो मेजरमेंट्स होती हैं वो कहाँ से होती है, वो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन से हम ज़्यादातर मेजरमेंट्स करते हैं। उसका मतलब क्या है कि जो कम्प्लेक्स बना है बाय दी लीगेंड, कहता है जो लीगेंड है वो कैसे जुड़ा है, वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करके जुड़ा है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि हमारे पास जो मेटल के फ्री आइंस है वो ज़्यादातर सॉल्यूशन स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते, बिकॉज उसके आसपास जाके क्या जुड़ जाते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाके जुड़ जाते हैं। कहता हमारे पास जो कम्प्लेक्स बनेगा वो कैसे बनता है, ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज़ कहता है जो वाटर के मॉलिक्यूल है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं लिगेंड जाके, एंड मिलके हमारे पास क्या बनेगा, मेटल लिगेंड का कम्प्लेक्स बनता है। एंड हर एक केस में हमारे पास क्या आएगी, जब स्टेप वाइज हम क्या करते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट आती है। कहते हैं यहाँ पे जो K1 K2 K3 अप टू Kn है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट को डिनोट करते हैं। कहते हैं जो वैल्यूज़ है K
की कुछ रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। जब कहता है सिल्वर का अमाइन के साथ कम्प्लेक्स बनेगा, सिल्वर का साइनाइड आयन के साथ कम्प्लेक्स बनेगा। ऑल्सो हमें और भी सिस्टम गिवन दे रखे हैं एंड उनके केस में के की वैल्यू हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। कहता जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है वो हमें एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के बारे में बताती है। कहता जो वैल्यू है वो हमें क्या इंडिकेट करती है कि जो साइनाइड आयन है वो स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है एज कंपैरिजन टू अमाइन मॉलिक्यूल के। बिकॉज कहता जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है साइनाइड कम्प्लेक्सेस का, उसकी वैल्यू क्या आती है, हाई वैल्यू आती है एज कंपैरिजन टू कहता उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अमाइन के कम्प्लेक्सेस होते हैं। नाउ कहता जो कंपैरिजन करेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट का दो निकल के कम्प्लेक्स के बीच में, एक हमारे पास निकल का कम्प्लेक्स बना है अमाइन के साथ, दूसरा निकल का कम्प्लेक्स बना है इथाइलिन डाइअमाइन के साथ। कहता दोनों का जब आपस में कंपैरिजन करते हैं, कहता जो के की वैल्यू है वो क्या इंडिकेट करती है कि जो बाइडेंटेट लिगेंड है इथाइलिन डाइअमाइन वो क्या बनाता है, कंसिडरेबली ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्स बनाता है अमोनिया के। बिकॉज कहता उस केस में हमारे पास स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट है, इसको हमने क्या करा है, फाइंड आउट करा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।